हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीए मनीष निखाड़े आपको इस चैनल के माध्यम से बिजनेस, टैक्सेशन लॉ, बिजनेस आइडियाज़, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस विषयों के बारे में जानकारी देता हूँ। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न ये जो हम सबमिट करते हैं गवर्नमेंट को, इसके एक या दो फ़ायदे ही लोगों को जनरली मालूम होते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम इनकम टैक्स रिटर्न के 10 फ़ायदे और कहाँ कहाँ उसका उपयोग हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न्स के बहुत सारे जो उपयोग है वो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना है? कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ही दिक्कत का काम लगता है और वो बहुत बार ये अवॉइड करते हैं। अगर किसी का इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो भी उसको इनकम टैक्स के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न का उपयोग वो इंसान कहाँ कहाँ कर सकता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इजी लोन अप्रूवल। दोस्तों, ये जो इनकम टैक्स का उपयोग है ये तो जनरली बहुत लोगों को मालूम ही है कि कोई भी आपको लोन लेना है, चाहे वो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन या फिर कोई व्हीकल लोन, कार लोन, कोई भी लोन आपको अगर लेना है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे आपका इनकम प्रूफ यानी इनकम टैक्स रिटर्न मांगती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक आपको लोन मिल सकता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न का लोन एप्लीकेशन डॉक्यूमेंटेशन में इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। सेकंड, टीडीएस क्लेम एंड रिफंड। कुछ लोगों का टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इनकम से हो जाता है। तो ये जो टीडीएस कट हुआ है इनकम से वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली जमा हो जाता है। तो इन दैट केस उनको उसका क्लेम यानी टीडीएस जो भी उनका जमा है गवर्नमेंट के पास वो इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा के उतना टैक्स का क्रेडिट लेना होता है। या फिर अगर उनको टैक्स आता ही नहीं है उनके इनकम पे तो उस केस में उनको वो पूरा का पूरा टीडीएस वापस यानी रिफ़ंड हो सकता है। तो ये भी एक है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद आपको आपके टीडीएस का क्लेम मिल जाएगा। कैरी फॉरवर्ड ऑफ पास्ट लॉसेस। अगर आपको कुछ लॉस हुआ है और वो लॉस इतना बड़ा है कि वो इस ईयर के इनकम में सेट ऑफ यानी एडजस्ट होने के बाद भी कुछ बच रहा है, तो आपको एज़ पर द इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भरते हैं तो वो जो बैलेंस लॉस हुआ है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो अगर आप ड्यू डेट से पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो ही आपको वो जो लॉस हुआ है वो जो जिसका बैलेंस अभी इस ईयर में सेट ऑफ होना यानी एडजस्ट होना बाकी है वो आप अगले 8 साल तक जनरली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी आगे के हर एक इनकम टैक्स रिटर्न में वो लॉस आप एडजस्ट और क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जिस ईयर में लॉस हुआ है उस ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न भरना ज़रूरी है। तो दोस्तों, फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस of business or income from house property or any other type of specified losses as per the income tax act, वो अगर आपको आगे उसका यूटिलाइजेशन करना है और एडजस्टमेंट लेनी है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत ही ज़रूरी है। वीज़ा प्रोसेसिंग फॉर फॉरेन ट्रैवल। अगर आप फॉरेन में ट्रैवल करना चाहते हैं और आपको वीज़ा प्रोसेसिंग की आवश्यकता है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो वीज़ा लेने के लिए सबमिट करना पड़ता है। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने नहीं भरा है तो वीज़ा आपको मिलेगा नहीं और आप फॉरेन में जा नहीं सकते। तो
वीज़ा मिलने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न या डॉक्यूमेंट सबमिट करना ही पड़ता है। रिक्वायर्ड इन गवर्नमेंट टेंडर्स ऑफ वर्क और कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत सारे गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर ज़िला परिषद और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होते हैं, वो जब कोई भी काम का टेंडर निकालते हैं तो उसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट उनको लगते हैं उसमें वो इनकम टैक्स रिटर्न का भी डिमांड करते हैं। तो लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न्स अगर आपके पास है तो आपको वो यहाँ टेंडर्स के डॉक्यूमेंटेशन में सबमिट करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट के टेंडर में आपको इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट सबमिट करने ही पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट के वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको चाहिए और उसमें अगर आप अच्छा डॉक्यूमेंटेशन देके प्रेजेंटेशन देके वो हासिल करना चाहते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भरना रेगुलर और ड्यू डेट के अंदर भरना ज़रूरी है। फॉर हाई वैल्यू टर्म इंश्योरेंस कवर, टर्म इंश्योरेंस जो है यानी लाइफ इंश्योरेंस, तो इस लाइफ इंश्योरेंस के प्रकार में अगर आपको ज़्यादा वैल्यू का रिस्क कवर चाहिए यानी इंश्योरेंस कवर जिसको बोलते हैं, वो अगर आपको ज़्यादा चाहिए यानी 50 लाख के ऊपर जनरली अगर चाहिए तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपका इनकम टैक्स रिटर्न लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न मांगती है। तो अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस ये टाइप लेना है और उसका जो रिस्क कवर है वो 50 लाख के ऊपर है तो जनरली आपको इनकम टैक्स रिटर्न देना ही पड़ता है। तो आपको अगर बड़े वैल्यू का लाइफ इंश्योरेंस कवर चाहिए तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न लेटेस्ट आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रूफ ऑफ इनकम फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं यानी कि कोई प्रोफेशनल है या फिर आपका खुद का कुछ सर्विसेज या फिर कोई खुद का बिज़नेस है तो आपके बिज़नेस का यानी आपकी इनकम का प्रूफ जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न ही है। सैलरीड पर्सन जो है जो जॉब कर रहे हैं उनको तो फॉर्म 16 या फिर सैलरी सर्टिफिकेट मिल सकता है या फिर बैंक में उनके सैलरी की एंट्रीज़ दिखा के वो प्रूव कर सकते हैं कि इनकम कितना है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है बिज़नेस में या प्रोफेशन में है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। अगर आपको कहीं भी आपके इनकम का प्रूफ देना है तो इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा कुछ भी अलग डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखा सकते। अवॉइड पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ ITR। इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो अगर आपका टैक्सेबल इनकम है या फिर आपने कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे किया है जिसका रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हो रहा है फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर रहे हैं तो आपको ज़रूर इनकम टैक्स से नोटिस आएगी या फिर इंक्वायरी का लेटर आएगा कि आपकी ये ट्रांजैक्शन हमें पता चल गया है तो इसका आप जवाब दीजिए और आपके इस साल के इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। और उस केस में आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट भी लग सकता है। तो ये जो लीगल जो कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है और टाइम भी ज़्यादा जा सकता है तो इस केस में आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। तो आप अगर रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं और जो भी आपके जेन्युइन ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका रिपोर्टिंग उस रिटर्न में करते हैं तो आप पेनल्टी और इंटरेस्ट अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो है एज़ पर द इनकम टैक्स एक्ट ये आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न रेगुलर भरते हैं। प्रूफ ऑफ इनकम फॉर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम तहसील और कलेक्टर ऑफिस फॉर चिल्ड्रन एडमिशंस इन कॉलेजेस। दोस्तों आजकल कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेनी है, अगर कोई स्टूडेंट 10th के बाद कॉलेज में एडमिशन लेता है या फिर जनरली किसी भी यूनिवर्सिटी में या कुछ स्टैंडर्ड में अगर वो जा रहा है 11th में या फिर
कोई भी कोर्स अगर अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर रहा है तो उसके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगता है, और वो भी तहसील कार्यालय या फिर कलेक्टर ऑफिस से जो है वो सर्टिफाइड करके जो है वो सबमिट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ भी ये गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी आपको इनकम का प्रूफ देना पड़ता है कि आपका इनकम कितना है। तो अगर तहसील कार्यालय या फिर कलेक्टर ऑफिस आपसे आपकी इनकम का कुछ प्रूफ मांगती है, और अगर आपके पास सैलरी के अलावा इनकम है तो आपको आपका इनकम टैक्स रिटर्न वहाँ दिखाना पड़ता है। तो आपकी इनकम का प्रूफ गवर्नमेंट में भी लगता है जब आपके बच्चों को किसी कॉलेज में एडमिशन लेनी है और उनको कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एडमिशन प्रोसेस में देने हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो इनकम टैक्स रिटर्न इज़ इम्पोर्टेंट। इंक्रीज आवर फाइनेंशियल नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट लीगल प्रोविजंस। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आपको बहुत सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आइडियाज़ आएंगे, और लीगल कंप्लायंसेस के और लीगल प्रोविजंस के बहुत सारे पॉइंट्स आपके नॉलेज में आएंगे। क्योंकि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपके सीए से वो डिस्कस करते हैं जो भी आपने इनकम कमाया है, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उसमें से कौन से इनकम का रिपोर्टिंग कैसे होगा, उसमें डिडक्शंस कौन कौन से मिलेंगे, ये सब जब आप आपके सीए से डिस्कस करते हैं। और लीगल प्रोविजंस में जो टीडीएस का प्रोविज़न है, या फिर आपको कुछ इंटरेस्ट लग रहा है, या फिर रिफ़ंड कितना आएगा, कैसे आएगा, ये सब आप जब आपके सीए के साथ डिस्कस करते हैं और आईटी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो आपको बहुत सी नॉलेज मिलती है जो कि आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस और लीगल नॉलेज भी बढ़ाती है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है उपयोग है जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने से आपको होता है। इस नॉलेज का और लीगल प्रोविजंस का उपयोग आप भविष्य में या फिर आपके बच्चों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं, और आपके जूनियर्स जो है उनको आप अच्छी सलाह भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये 10 जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के जो फ़ायदे हैं और उपयोग है, इसका आपको लाभ हुआ होगा, और ये नॉलेज आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब लोन लेना पड़ता है तब वो एक साथ 2 या 3 रिटर्न्स के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन एज़ पर द लीगल प्रोविज़न ये पॉसिबल होता नहीं है। और कभी कभी इकट्ठा अगर आप 2 रिटर्न्स सबमिट करते हैं तो उस केस में आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न भरने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हमने अभी आपको बताया। बैंक लोन के अलावा भी बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है। तो कब आपको इनकम टैक्स रिटर्न लग सकता है ये आप नहीं जान सकते, और इसके लिए आपके पास पिछले 5-6 साल के इनकम टैक्स रिटर्न अवेलेबल होने ही चाहिए, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड और उसकी एक अच्छी रिकॉर्ड फाइल आपके ऑफिस में या फिर आपके घर में एक कॉपीज़ ज़रूर रखिए। तो कभी भी आपको उसका जब भी रिक्वायरमेंट हो तो आप उसकी जेरॉक्स जहाँ भी लग रही है वहाँ दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 पॉइंट्स और 10 उपयोग इनकम टैक्स रिटर्न के। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आगे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।